दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर इनके बाद स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे बाबा साहेब अम्बेडकर थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु यह बनकर कब तैयार हो गया था? यह तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? इसे अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2, 11, 18। आप इस तरह से याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। 2, 11, 18। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। मूल संविधान में मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे? उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन अब संशोधित होकर यह वर्तमान में 12 हो गई हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत हुआ? दोस्तों, इसका गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जुड़े? दोस्तों, यह जुड़े 42वें संशोधन द्वारा 1976 को। दोस्तों, कब हुआ था यह संशोधन? 1976 को। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है? दोस्तों, यह हटाया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। दोस्तों, 42वां संशोधन कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976 को हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ से लिया गया है, जबकि मूल कर्तव्य अमेरिका से लिया गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, यह है अनुच्छेद 17 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? दोस्तों, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? दोस्तों, यह है अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, यह दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। परंतु दोस्तों, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र दे सकता है? तो जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश को ये दे सकते हैं। संसद के 3 अंग कौन से हैं?
दोस्तों संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों राष्ट्रपति भी संसद की एक अंग है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा जो होता है उसके पदेन सभापति जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति कहलाते हैं। वर्तमान के राष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति माने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष। संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? दोस्तों उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, जबकि निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? दोस्तों यह है लोकसभा। और संसद के कुल 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों यह है 25 वर्ष। 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों यह है 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यह है 35 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी थे। स्थायी अध्यक्ष, सॉरी। निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों यह थे नीलम संजीव रेड्डी। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों यह है 65 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों यह है 62 वर्ष। 62 वर्ष एवं 65 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का सर्वोच्च न्याय सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति कहलाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग चल रही है, इसके पूर्व नीति आयोग जो है पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती थी। पंचवर्षीय योजना। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? दोस्तों यह लागू हुई नागौर, राजस्थान के नागौर शहर में वर्ष 1959 में लागू हो गई थी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? दोस्तों यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान 352 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है, जो कि भारत में आज तक नहीं लगाया जा सका है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 360 में है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह 65 वर्ष होता है। दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यह कमेंट करके आप लोगों को बताना है। मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? दोस्तों यह की गई 61वें संशोधन के द्वारा 1989 के द्वारा। 61वें संशोधन 1989 में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यह थे सुकुमार सेन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? यह करते हैं राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? दोस्तों यह होता है अनुच्छेद 280 के तहत। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यह थे GV मावलंकर। इनका पूरा नाम है
गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव। लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों यह थी सुश्री मीरा कुमार, जो कि यूपीए सरकार में लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी, जो कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। किसी विधायक को धन विधायक कौन घोषित करता है? दोस्तों यह घोषित करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? दोस्तों यह हो सकता है 6 महीने। शून्यकाल का समय क्या होता है? दोस्तों यह होता है दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? दोस्तों बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों ये 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योजना आयोग। अब वर्तमान में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग जो कि पंचवर्षीय योजना थी, इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी और इसका नाम दोस्तों वर्ष 2015 में परिवर्तित कर नीति आयोग कर दिया गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, इससे संबंधित कई बार प्रश्न आरआरबी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ था और इसका गठन हुआ था वर्ष 1953 में। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों सरकारीय आयोग का संबंध केंद्र राज्य के संबंधों से है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध है पंचायती राज से। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? दोस्तों यह है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है और इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? दोस्तों यह लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? दोस्तों यह कहा जाता है भाग 3 को, मतलब मौलिक अधिकार को। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? दोस्तों यह होगा भाग 3 में। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? दोस्तों वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की व्यवस्था है। वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों इसे पेश किया जाता है लोकसभा में। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों ये थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों यह थी लीला सेठ। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों यह थी फातिमा बीबी। लोकसभा का नेता कौन होता है? दोस्तों लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों यह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? दोस्तों यह चुनाव हुए जुलाई 1946 में। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? दोस्तों यह होता है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता UCC का उल्लेख
किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख। भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 76 में। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी बैठक में भाग कौन ले सकता है? दोस्तों यह है महान्यायवादी। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों यह लाया जाता है लोकसभा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है। राज्यसभा कैसा सदन है? दोस्तों राज्यसभा जो है स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यह होता है 6 वर्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? दोस्तों प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन से मिला है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? यह 74वां संशोधन। दोस्तों ये याद रखिएगा 74वां संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, जबकि 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब नेशनल कैपिटल रीजन किस संशोधन से बनाया गया? दोस्तों इसे बनाया गया 69वें संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? दोस्तों यह संबंधित था जम्मू कश्मीर से, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता का मतलब दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों भारत के नागरिकों को सिर्फ राज्य से ही नागरिकता लेनी पड़ती है और फिर ऑटोमेटिक ये वो भारत का नागरिक कहा जाने लगता है, इसलिए इसे एकल नागरिकता के नाम से जानते हैं। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? दोस्तों यह ली गई है इंग्लैंड के संविधान से, मतलब विधि के सामने सभी बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों यह लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।